नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो बनाएंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो सीमेंट डालते ना, तो इसके ऊपर। तो काफ़ी लोग बहुत परेशान है इस सीमेंट से। मतलब सीमेंट डालते तो गावा नहीं होता है गाय ठीक से, ऐसा स्पेशली आउटसाइड गुजरात जो गिर गाय का मैं ज़्यादातर जो भी देखता हूँ मैं। तो मैं भी पहले बहुत फेल होता था, 30-40 सीमेंट स्ट्रॉ डालता था, एक दो गाबन हो जाता था। एक देखो, ये पहले फार्मर का जो भी खेडूत जो भी गाय रखने वाला, इनका पहले गलती होता है। जैसा ही हीट में आता है गाय, जैसा ही थोड़ा डिस्चार्ज दिखने लगता है, डॉक्टर को बुला देते। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आके सीधा सीमेंट डालता है। तो ये बहुत बड़ा गलत कारण है। मैं बोलता हूँ आगे क्या है। तो ये एक कारण है। दूसरा, आप जब भी सीमेंट लेके आते तो उसमें लोकल जो सीमेंट स्ट्रॉ होते ना, लोकल मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लोकल रखने वाला, इनके पास थोड़ा एलियन मेंटेनेंस में भी दिक्कत होता है। देखो, जो कंटेनर में जो सीमेंट रखने वाला है उसमें अगर नाइट्रोजन ख़त्म हो गया तो सीमेंट तो पूरा बेकार हो जाएगा, मर जाएगा स्पर्म पूरा। तो ये एक कारण है। मतलब सीमेंट स्ट्रॉ का क्वालिटी कितना है वो भी एक कारण है, वो भी ध्यान में रखना। और ख़ास करके ज़्यादातर लोग इंट्राइट्रेन क्लीनिंग नहीं करते, मतलब जो गर्भाशय साफ़ करना बोलते हैं ना, तो वो बात है। तो ये तीनों मेन कारण होते हैं सीमेंट का, सीमेंट डालने से गाभन होने में। तो पहले क्या है, अगर आपको सीमेंट डालना है गाय में, तो पहले आपको क्या करना है, जब भी हीट में आता है सीमेंट नहीं डालना पहले बार में। जैसा मैंने काफ़ी वीडियो में बताया था, इंट्राइट्रेन क्लीनिंग बोलते हैं। मतलब लेक्जिन से या मेट्रेंडिजोल और लेक्जिन मिला के एक साफ गर्भाशय जो साफ़ करते हैं वो अलग अलग तरीक़ा से करता है। मेट्रिसेफ करके एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है एमएसडी कंपनी का, वो तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो एक बार क्या करना, आप गर्भाशय को साफ़ करके छोड़ देना, ठीक है। गर्भाशय को साफ़ करके आप छोड़ोगे तो जब अगले बार हीट में जब आएगा ना, तब आप सीमेंट डालना। तो एक पहले पहले हीट में पहले काम क्या है, गर्भाशय को साफ़ करना। अब दूसरा बात आता है सीमेंट के क्वालिटी। देखो, ये हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन जितना है आप अच्छा सोर्स से सही सीमेंट लेके जाना, तब आपको कंसेप्शन रेट ज़्यादा मिल सकता है। ये दूसरी बात हो गया। और तीसरी और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कौन सी समय पे सीमेंट डालवाना। देखो, भैंस में या एचएफ या जर्सी गाय में क्या है, हीट का पीरियड जो है लगभग 24 घंटे रहता है, मतलब एक दिन या मुश्किल से 1.5 दिन। लेकिन मैंने जितना भी ऑब्ज़र्व किया था, हमारा देसी गाय में, खास करके हमारा गिर गाय में 1.5 दिन तो मिनिमम टाइम है। तो 2 दिन 2.5 दिन तक भी आता है, 3 दिन भी रहता है मतलब हीट का पीरियड। तो अगर एचएफ या जर्सी गाय में आप इतना समय तक कोई गाय हीट में रहता है, तो वो बोलता है कि वो कोई बीमार है या उसको कोई ट्रीटमेंट करने लगता है, कोई मेडिसिन देने लगता है। लेकिन मैंने खास करके एक गिर गाय में क्या देखा था, हर एक गाय का थोड़ा टाइम पीरियड अलग अलग रहता है। कई 1.5 दिन, कई 2 दिन, कई 2.5 दिन, इतना रहता है जो हीट साइकिल स्टार्ट होके ख़त्म होने का बीच में। तो अगर कोई बीमार मतलब थोड़ा अंदर में कुछ गड़बड़ है, तो जब मैंने पहले बार बोला था ना, जैसा साफ़ करना, उससे ठीक हो जाता है। और ये सीमेंट कब डालना, कि अगर गाय आप खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक गाय दूसरे गाय के ऊपर छेड़ता है। जब छेड़ता है बहुत लंबा डिस्चार्ज आता है, पानी पानी जैसा गिरता है, पूरा ऊपर से नीचे तक आता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है, 1-1.5 मीटर तक होता है। तो थोड़ा थोड़ा कचरा नहीं, जब वो असली हीट में होते हैं ना, पीक हीट जो ज़्यादा हीट में होते हैं, बहुत लंबा, इतना लंबा डिस्चार्ज देने लगता है। तो वो दे के थोड़ा ठंड होता है ना, 2-3 घंटा या 4 घंटे के बाद, तब सीमेंट डालने से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने लगता है। ये एक बात है भाई। और ये टाइम पीरियड जो है, ये हर एक गाय में अलग अलग होता है। तो हमने क्या करते हैं, एक बार जब पहले बार तो हम सफाई करते बोला था ना, तब देखते रहते इसका मतलब जो पानी गिराते ना, कचरा डिस्चार्ज, वो कितना देर तक, मतलब 1 दिन तक आ रहा है, 2 दिन तक आ रहा है, 1.5 दिन तक आते, वो तो देखते रहते। तो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये इसका हीट पीरियड कितना है। तो जब अगली बार जब हीट में आता है गाय, तो उसके हिसाब से इसका पीक हीट कब आता है। अगर आप गाय को खुला छोड़ देते, पीक हीट मतलब जो सेंटर जो ज़्यादा जब हीट होते हैं ना,
वो दूसरे गाय के ऊपर छिड़ने लगता है या दूसरे गाय इसके ऊपर छिड़ने लगता है। ये जो समय है ना, इसके बाद 3-4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद जो सीमेंट डालेंगे ना, तो कंजप्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो कई साल लगा, कई लाखों रुपए का सीमेंट नो बेकार में गया, तब जाके इतना ऑब्जर्वेशन के बाद और कई मित्र का जो सजेशन सूचना जो भी दिया था उसके हिसाब से मेरे ऑब्जर्वेशन ये सब मिला के मुझे ये सब पता चला कि ये है हमारा गलती, ये टाइम पे हम बुला रहे, जैसा हीट में आता है, जैसा डॉक्टर को बुला रहे, ये सब है ना, इसके वजह से बहुत मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रहे थे इनिशियली। तो मैं ये ऑब्जर्वेशन करके जो पीक हीट है, पीक हीट के बाद जो है 3-4 घंटे के बाद जब से सीमेंट डालने लगा ना, तब से थोड़ा कंजप्शन रेट बढ़ा है। और काफ़ी लोग जो हार्मोनल इंजेक्शन देता है वो ठंड करने के लिए, वो जो इंजेक्शन डालते हैं ना सीमेंट डाल के, वो डालने से ना भाई गाय को क्या है, वो आदत हो जाता है। जितना होता है उसको अवॉइड करो। अगर सीमेंट बहुत बहुत बहुमूल्य का है, बहुत कम है, मिलते नहीं हैं, और आपका गाय का यही बुल का सीमेंट से गाभन करना है, सीमेंट बार बार नहीं मिलता है, ऐसा कोई चीज़ है, तब अब जो हार्मोनल इंजेक्शन डालने से आपको गाभन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन वो अगर नॉर्मल सीमेंट जो मिलने वाला सीमेंट है, इतना मुश्किल नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना अवॉइड करने का देखो। तो ये एक भाई है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा समय पे वो ध्यान रखना। आप पीक हीट जब आ रहे, जब लंबा डिस्चार्ज दे रहे या दूसरे गाय के ऊपर माउंट कर रहे, उसके बाद 3 से 6 घंटे के बाद डालोगे ना आप, तो बहुत अच्छा कंसेप्शन होता है। और मैं खास करके बहुत ये देखा था कि काफ़ी लोग 2-2 स्ट्रॉ एक ही बार डालने लगता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक ही स्ट्रॉ 2 स्ट्रॉ एक बार डालने से बेहतर है आप 8 से 12 घंटे का बीच में एक एक्स्ट्रा डालना, वही बेहतर है। अगर आपका डॉक्टर को 2 स्ट्रॉ एक ही बार डालने का आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर है अगर आप रात में एक स्ट्रॉ डाल दिया, कल सुबह एक डालो, नहीं तो सुबह एक स्ट्रॉ डाल दिया, शाम को एक स्ट्रॉ डालो, तो कंसेप्शन 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ता है आपका। कि ये 12 घंटे का बीच में 2 बार सीमेंट डालने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है एक ही बार 2 स्ट्रॉ डालने से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आजकल खास करके मैंने बहुत देख रहा हूँ कि हर एक फालतू बुल का सीमेंट बनाने लग रहे, हर एक बुल का सीमेंट बना रहे। देखो भाई, आप रंग रूप देख के या कोई नाम देख के या ब्लड लाइन देख के आप डालोगे ना, कुछ काम की नहीं है। उसके हिसाब से आपको कुछ आने वाला नहीं है। आपका जो आगे जाके जब इतना मुश्किल से आप गाय को बच्चा को पैदा करते, फिर इतना खिलाते पिलाते, फिर बाद में नहीं आते ना, दूध का प्रोडक्शन ठीक नहीं होता है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो जो भी देखो, ये सीमेन का जो सब्जेक्ट है ये क्या है, कोई बहुत बढ़िया बुल है जिसकी सीमेन पूरा दुनिया में पहुंचने के लिए सीमेन ऑप्शन है। हर एक बकवास बुल का सीमेन बनाने के लिए नहीं है। तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप सीमेंट डालना चाहते हैं, अगर सीमेंट डालते तो थोड़ा ध्यान से ये देखना कि इतना अच्छा बुल है क्या, तब ना डालना। क्योंकि नहीं तो वैसा बछड़ा कोई भी खरीद सकते हैं, काफ़ी बछड़ा मिलते हैं आजकल, बुल मिलता है, वो रखना बहुत बढ़िया है। आप इतना कीमत से सीमेंट खरीद के, अगर वो सीमेंट इतना खास करके सीमेंट नहीं है तो आप खरीद के भी बेकार है ना। तो एक थोड़ा सा ये ध्यान देना, क्योंकि अगर आप सांड रखते तो आपका क्या ये कंसीव होता है कि नहीं होता है, ये सोचने का या देखने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। आराम से आसानी से गाभन होते रहता है। तो बुल, अगर एक बुल है तो आपको टेंशन भी नहीं है। तो ध्यान देना भाई, आप कितना सीमेंट के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, स्ट्रॉ के लिए डॉक्टर को कितना दे रहे, या कोई दवा करना उसके लिए कितना दे रहे, आप ध्यान दे दो। इतना पैसा में तो बहुत बढ़िया बुल या बछड़ा भी आता है, ध्यान देना। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि एक बुल है, एक बुल से जो रिज़ल्ट आता है और एक सीमेंट से एक रिज़ल्ट आता है, तो दोनों में फ़र्क आता है भाई। अगर आपके पास बुल है तो बुल का रिज़ल्ट तो काफ़ी गुना बढ़िया आता है सीमेंट से। हाँ, जब आपको इतना ऑप्शन नहीं है, इतना बढ़िया बुल का नहीं है, एक्सेप्शनल बुल है, इसका बुल मिलने का चांस नहीं है, सेवन ही एक ऑप्शन है, तब ठीक है, सेवन अलग है। लेकिन आपको एक अच्छा बुल खरीदने का मौका है, आपको इतना ऑप्शन है, तो ज़रूर बुल ही रखना। मतलब मैं भी काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, 2-3 गाय रखने वाले को या 4 गाय रखने वाले को बुल का ज़रूरत नहीं है। लेकिन 7-8 गाय, 10 गाय से ऊपर जितना भी गाय है ना, मैं तो सजेस्ट करता हूँ बुल रखना ही रखना, वही बहुत बेहतर है। 2-3 गाय 4 गाय लोगों को लिए तो वो सेमन ही बेहतर है, क्योंकि मेंटेनेंस का भी खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखना भाई। और
सही समय पे एआई करवा दो और उससे आपका कंसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद।